हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्लियर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नीट 2026 के लिए क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम चार पांच पॉइंट्स हमने लेकर आए हुए हैं और उस पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट्स पे आप स्टडी करेंगे तो आपका 100% श्योर आपका बहुत अच्छा आउटपुट निकलने वाला है और आप अपनी एग्जाम में बेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो एग्जाम होता है वो 100% एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो आप एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी की थ्योरी को लाइन बाय लाइन आप चाट जाइए, लाइन बाय लाइन आप बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, क्योंकि लाइन उसी लाइन से आपको क्या करना है, क्वेश्चन देता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया होगा। उसकी सारी एग्जाम्पल, सारी कंसेप्ट, सारी थ्योरी और A to Z का जितना भी क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप एनसीईआरटी को कर जाइए, ताकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होता है आपके एग्जाम में और एनसीईआरटी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो सब प्रायोरिटी तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से करनी है। इवन आपको जो सबसे टफेस्ट एग्जाम था नीट का, जो आपको 2025 का था, तो 2025 की भी सारी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस पे ही था, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं था। दूसरा दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए कंसेप्ट, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। मॉक टेस्ट बनाइए, मॉक टेस्ट तो आपके लिए रामबाण है, मॉक टेस्ट बनाना जरूरी है। अब मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है, मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है। मॉक टेस्ट में अगर एनालिसिस नहीं करते हैं तो मॉक टेस्ट बनाना बेकार है। और भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, एकदम अप्रोप्रिएट ढंग से करते हैं और आपको मैंने एक ऐसे करते हैं ताकि उसकी ईच एंड एवरी थिंग्स को बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं, तो 1000 मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस के बराबर है। और मॉक टेस्ट में क्या एनालिसिस है भाई, तीन तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सिली मिस्टेक पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको रिवीजन पे एनालिसिस करना पड़ेगा, आपकी कंसेप्ट पे बेस एनालिसिस करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पे भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट को कैसे करना पड़ेगा कि भाई आपका कोई क्वेश्चन सिली मिस्टेक है, तो सिली मिस्टेक क्यों है, तो क्या आपने यूनिट गलत लिखा, फॉर्मूला गलत लिखा कि सिली मिस्टेक आपके पास हो गया, क्या कंसेप्चुअल एरर था उसके कारण सिली मिस्टेक हुआ, क्या रिवीजन नहीं करने के कारण आपका सिली मिस्टेक हुआ, क्या क्वेश्चंस नहीं पढ़ने के कारण आपका सिली मिस्टेक, अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ने के कारण सिली मिस्टेक हो गया। तो अगले बार से ये गलती नहीं करेंगे करके अपने मन में दोहराइए बार बार। अगले बार से कोई ये गलती नहीं होगा, अपने मन में बार बार आप दोहराइए, तब आपका ये सिली मिस्टेक का बंद हो जाएगा। अगर कोई कंसेप्चुअल एरर है, कंसेप्चुअल आप कंसेप्ट में आपका प्रॉब्लम है, तो उस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, उस कंसेप्ट की फॉर्मूला को, उस कंसेप्ट को कहीं वीडियो देखिए या किसी भी तरीके से उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। उस कंसेप्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी की सारी एग्जांपल्स बनाइए, उस कंसेप्ट पे रिलेटेड आपका पीवाईक्यू सारा कीजिए। तो ये आपका प्रॉपर एनालिसिस हो गया। आपका प्रॉपर रिवीजन करना जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको क्वेश्चन सूझ सकता है एग्जामिनेशन में। दूसरी बात, जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा वैसे वैसे आपको सारी चीज नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। एक शॉर्ट नोट्स पूरी पेज का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसी को पढ़िए, और वो समरी होगा पूरी चैप्टर का। ऐसे ऐसे करके आपका लिमिटेड टाइम रखिए पढ़ने में, ताकि रिवीजन में, ताकि वो आपको सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए। तो कैसे पॉसिबल है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, शॉर्ट नोट्स के बेस में पॉसिबल है। तो शॉर्ट नोट बनाना जरूरी है, शॉर्ट नोट के बेस में आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लिमिटेड मटेरियल रखिए, लिमिटेड मटेरियल, लिमिटेड मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि मॉक टेस्ट पे आप ज़्यादा ध्यान देना है अभी, इन मॉक टेस्ट पे, तो मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिएगा, तो आपका टाइम तो वहाँ जा जाएगा। तो आपका मटेरियल अगर बाइफरकेटेड होगा, बहुत सारा मटेरियल जब आपके पास होगा, तो उसको आप कैच नहीं कर पाएंगे। हम ये भी मटेरियल पढ़ ले, एलएन का मटेरियल पढ़ ले, आकाश का मटेरियल पढ़ ले, हम पीवाईक्यू का, पीडब्ल्यू का मटेरियल पढ़ ले, सबका मटेरियल पढ़ ले, पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी एक मटेरियल जो एनसीईआरटी बेस्ड है उस मटेरियल को
पढ़िए, उसके बेस पे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब मटेरियल भी आप एकदम लिमिटेड रखिए, जो कंसेप्ट आपका नहीं है वो लिमिटेड मटेरियल से पढ़ लीजिए और शॉर्ट नोट्स उसका बनाइए, आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, मटेरियल आप बाइफरकेटेड नहीं कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम की मैनेजमेंट करना जरूरी है, टाइम का मैनेजमेंट करना जरूरी है। आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, सपोज कीजिए मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं और किसी क्वेश्चंस में आपका 30 सेकेंड्स लग रहा है किसी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में, जैसे बायो का जनरली क्वेश्चन 30 सेकेंड में हो जाता है, तो 30 सेकेंड में अगर होता है तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ है। 30 सेकेंड से कम में होता है तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ है। जैसे 9 आपको इसके 30 सेकेंड से कम लगे, इसका अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। अगर किसी क्वेश्चंस में 120 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स क्वेश्चन लग रहा है, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन 120 सेकेंड्स लग रहा है, तो इस टाइम को कैसे डिक्रीज करेंगे वो आप सोचिए, इस टाइम को कैसे आप डिक्रीज करेंगे, इस टाइम को कैसे मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने का क्या तरीका हो सकता है, तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ सकता है, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज करके मिनिमाइज करके अपनी टाइम को क्या कीजिए, कम से कम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। चलिए बेटा, माँ झंडे वाली कृपा से आप मेहनत कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ माता रानी के से, सरस्वती माता से, कि आपका एग्जाम नीट 2026 में बहुत अच्छा हो और आप डॉक्टर बन के निकलिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन कराइए। चलिए, ओके, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।